काशी में विश्वनाथ भगवान की दया से सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन कहाँ हुआ? काशी में। संकट मोचन हनुमान जी, काशी में हनुमान जी का दर्शन हुआ। प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया और फिर हनुमान जी ने चित्रकूट वास की आज्ञा दी और गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट आ गए। तो चित्रकूट में भी सबसे पहले सरकार का दर्शन हनुमान जी की कृपा से हुआ। लेकिन गोस्वामी जी पहचान नहीं पाए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। मानो सरकार ने अंगूठे से तिलक करके उनको भक्त तिलक, संत तिलक, कवि कुल तिलक सब कुछ बना दिया गोस्वामी जी को। हनुमान जी ने कहा दर्शन हो गया। मिट्ठू के रूप में हमने ही तो कहा, दोहा बोला था। बोले बोला तो था, लेकिन जब तक पहचान हुई तब तक सरकार चले गए। द्वारा दर्शन कराओ भी संतोष नहीं हुआ। तब आखेट करते हुए, मृगया के करते हुए रघुनाथ जी का घोड़े पर बैठे हुए श्री लखनलाल जी और रघुनाथ जी धनुष्वाण लेकर जा रहे हैं जंगल की ओर। एक बार देखा तो सही, लेकिन सोचा कोई सुंदर राजकुमार होंगे, अरे शिकार खेलने जा रहे हैं, ठीक से नहीं देखा। तब तक सरकार आगे बढ़ गए। तब आपने कहा लोचन भये रहे बैरी होए, बहुत दुखी हो गए। अंत में बहुत रोए, बोले हनुमान जी आप ऐसा दर्शन कराते, ऐसे नहीं, हमको तो बढ़िया से दर्शन चाहिए। तब आप कामदगिरि भगवान की परिक्रमा कर रहे थे। तब हनुमान जी ने पूछा था कैसा दर्शन चाहिए? बोले आप भी हो, भरत जी भी हों, लखनलाल जी भी हों, शत्रुघ्न जी भी हों, माता जी हों, पूरा दरबार का दर्शन करना है हमको। तो गोस्वामी जी जहाँ सरयू जी है ना, जहाँ सरयू जी के पास बैठते हैं कामतानाथ जी की परिक्रमा में, सरयू जी का जहाँ से स्थान है, उसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम राज्याभिषेक का दर्शन हुआ। उनको यही लगा कि रामलीला हो रही है। मन में सोचने भी लगे कि इतने दिन रोज रात को परिक्रमा करते थे, कभी तो रामलीला दिखाई नहीं पड़ी, आज ही रामलीला हो रही है, वाह बड़ी सुंदर रामलीला हो रही। देखने लग गए वहां बैठ करके। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। वशिष्ठ जी ने कहा तुम भी तिलक करो, ब्राह्मण हो, संत हो, तिलक कर दो। आपने तिलक किया। तब वहां हनुमान जी ने कहा यही है साक्षात सरकार। तब वहां आपको अनुभव हुआ सरकार का प्रत्यक्ष दर्शन, पूर्ण दर्शन, तृप्तिपूर्वक दर्शन वहां करने का सौभाग्य आपको मिला। तो ये सब के मूल में हनुमान जी की कृपा है। रामचरितमानस के लेखन के मध्य जहां जहां गोस्वामी जी अटके, वहां भी हनुमान जी ने अनुग्रह किया है। इसलिए हनुमान जी साक्षात शिव हैं। शिव जी हनुमान जी दो नहीं हैं, एक ही हैं। इसलिए वो हनुमान जी के प्रति विशेष समर्पित हैं तुलसीदास जी महाराज। हनुमान जी उनके प्रति, इसलिए महाराज विनय पत्रिका में हनुमान जी को खरी खोटी भी सुना दी उन्होंने। जिससे ज्यादा प्रेम होता उसको उलाहना भी दिया जाता, और किसी को उलाहना इतना नहीं दिया। पर हनुमान जी को यहां तक कह दिया कि ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। ये जो पद है इसमें विचित्र बात गोस्वामी जी ने कही है। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, साहिब कहूं न राम से तो से न उसीले। तेरे देखत सिंह के शिशु में ढक लीले। कलयुग तो मेढक के जैसा है और हम सिंह के शिशु के समान। आप सिंह हैं तो हम सिंह के शिशु हैं, पर देखो तो सही मेढक ने सिंह के शिशु को ले लिया। हाँ कसुन जानत हो कली तेरे ऊ मन गुण गन कीले। हमको लगता है कलयुग ने तुम्हारी सामर्थ्य को भी कील दिया है, अब तुम्हारी ताकत भी खत्म हो गई। आप कलयुग उपद्रव कर रहा है, पीछे पड़ा, आप उससे हमको बचा नहीं रहे हो। हाँ कसुनत दस कंध के भय बंधन ढीले,
सो बल गयो किधों भय अब गर्भ गहीले। आपकी गर्जना सुनकर दस्कंधर के बंधन ढीले हो गए थे। बंधन ढीले हो गए का मतलब जानते हो? बंधन ढीले होने का मतलब धोती खिसक गई, नंगा हो गया, कपड़े बिगड़ गए उसके। और वो बल कहाँ चला गया आपका? सो बल गयो किधों भय अब गर्भ गहीले। वो बल कहाँ चला गया? अथवा गर्भ गहीले, या अहंकार आ गया आप में, ज्यादा घमंड आ गया है क्या? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? ज्यादा प्रेम होगा वहीं ऐसा बोला जाएगा। सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले, अधिक आपुते आपनो सुनि मान सहीले। सांसत तुलसी दास की सुनि सुजस तुहीले, तिहूं काल तिनको भलो जे राम रंगीले। तो हनुमान जी के प्रति विशेष अनुराग गोस्वामी जी के मन में है। विनय पत्रिका में कई पदों में हनुमान जी का आपने स्मरण किया है, और हनुमान जी के प्रति इतना प्रेम है गोस्वामी जी को। काशी में संकटमोचन हनुमान जी तो आपने विराजमान किए ही, 11 हनुमान जी और विराजमान किए। काशी में तुलसीदास जी ने 12 हनुमान विग्रह विराजमान किए। 4 स्वरूप तो 80 घाट पर ही विराजमान किए। काशी में 12 स्थानों पर हनुमान जी को आपने विराजमान किया। बोलो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की।